तो हेलो बच्चों, आज मैं फिर आगे एक और डाउट लेकर एक बच्चे का। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट y मीटर्स अबव अ पॉन्ड इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन अ पॉन्ड इज बीटा, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ ग्राउंड इज दिस। सबसे पहला हमारा काम है कि इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया हुआ है कि एक पोंड है, पोखर है ना, एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर एक क्लाउड है, एक बादल है, ठीक। अब कोई एब्जॉर्बर है और उस एब्जॉर्बर की हाइट कितनी है, y मीटर्स। हाइट कितनी है, y मीटर। वो एब्जॉर्बर दो चीज देख रहा है, एक अपनी आंखों से उस क्लाउड को, बादल को, और उस बादल की परछाई उसके सामने जो पोंड है उसके अंदर वो देख रहा है, दोनों चीजें। तो उसके दौरान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके हिसाब से हम एक बार फिगर बनाएंगे। और फिर वो पूछ रहा है सवाल में कि उस तालाब की सतह से, सरफेस, तालाब की सरफेस से, पोंड के सरफेस से जो हमारा क्लाउड है कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, वो हमें बताना है। तो इक्वेशन इसका सबसे पहले एक बार फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं यह है हमारा पोंड, दिस इज आवर पोंड, और यहां पर है अपना ऑब्जर्वर, जो भी है यहां पर है अपना ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, y मीटर्स, है ना। अब यहां पर मान लेते हैं कहीं होगा हमारा बादल, यहां पर होगा कहीं हमारा बादल। वहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन यहां पर पोखर पर, अपने पोंड पर ड्रॉ करते हैं। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे इस पॉइंट पर अल्फा है। कहां से, बादल से, कहां से, क्लाउड से। तो एक हम लोग क्या करेंगे, सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है यहां पर, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये है हमारा अल्फा। यहां से मैंने इसको अगर ज्वाइन किया तो ये हमारा एंगल मिलके आएगा अल्फा। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। अगर ये डिस्टेंस पूरी मेरी y है तो ये भी मेरा पूरा डिस्टेंस y मीटर होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो बादल है, मैं मान लेता हूं कि जो बादल है पोंड से h डिस्टेंस पर है, पोंड से h डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर मैंने उसको मान लिया, ठीक है। हमारा एक तरीके से देखा जाए तो फिगर बन चुका है। अब एक बार देखते हैं, अब एंगल बीटा हमें बनाना है। डिप्रेशन इस तालाब के अंदर, इस तालाब के अंदर कहीं पॉइंट है जहां पर हमें वो बादल दिख रहा है। तो सरफेस से मिरर होती है, मिरर होती है, मिरर से हम जितनी दूर खड़े रहते हैं, हमारी जो परछाई होती है, रिफ्लेक्शन मिरर से अंदर उतनी ही दूर पर बनता है। मान लीजिए मैं मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरी जो इसके अंदर इमेज बनेगी वो इमेज भी 5 मीटर दूर बनेगा, 5 मीटर दूर बनेगा। तो यहां से हमारा बेस है, बेस से कितना नीचे हमारा इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा उस क्लाउड का, ये पूरा का पूरा हाइट जितना, ये पूरा का पूरा हाइट जितना, ये पूरा का पूरा जितना हाइट है उतना ही नीचे, उतना ही नीचे इसका रिफ्लेक्स वो बनेगा, रिफ्लेक्शन का इमेज बनेगा, उतना ही नीचे यहां पर इमेज बन गया। अब वो जो बंदा है ऑब्जर्वर, वो इस पॉइंट को भी देख रहा है, तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग एक बार मिला देते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा बन रहा है बीटा। क्या बन रहा है, बीटा। अब देखिए बेस, यहां पर हमारा फिगर हो गया कंप्लीट, यहां पर हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। अब इस फिगर का थोड़ा नामकरण कर देते हैं, आसानी रहेगी। इसको मान लेते हैं ए बी सी, अपना ये डी, इसको मान लेते हैं ई, और ये है हमारा एफ, और ये है हमारा एफ। ये हमारा फिगर बन के रेडी है। अब इस फिगर में बेसिकली हमें पता क्या करना है,
बेसिकली हमें यहां पे पता क्या करना है, हमें यहां पर h निकालनी है। क्या निकालनी है? h। h ही तो है हाइट किसकी? उस क्लाउड की ग्राउंड से, उस क्लाउड की उस पॉइंट से हाइट है h। वही h हमें पता करना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड को हमने h माना हुआ है, हाइट ऑफ क्लाउड को हमने h माना हुआ है ना? तो ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अब आसान लगेगा आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करते हुए। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। यहां पे हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? एक पहला राइट एंगल ट्रायंगल है इन ट्रायंगल DCDE, CDE, CDE, इस वाले ट्रायंगल के अंदर 10 की बात कर रहा है, हम लोग 10 लेंगे। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर हमारे यहां पर क्या है? सी ई, और बेस हमारा क्या है यहां पे? सी डी। बेस हमारा क्या है यहां पे? सी डी। एक काम करते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए, लेट द डिस्टेंस let AB and CD is equals to x, है ना? ये दोनों तो आपस में खैर बराबर हैं ही, इन दोनों को मैंने सबको x मान ले रहा हूं, है ना? आसानी रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से मैं CE को क्या लिख सकता हूं? CE को क्या लिख सकता हूं? ये पूरा यहां तक हमारा h था, ये पूरा हमारा तक यहां h था। उस h में से मैं y को हटा दूं, उस h में से मैं y को हटा दूं, उस h में से मैं y को हटा दूं, तो CE बचेगा। तो क्या बचेगा? CE बचेगा। तो h माइनस y हमारा क्या हो गया? CE। h माइनस y हमारा क्या हो गया? CE। अब CD को तो हमने x माना था, इसको हमने x ले रख लेते हैं, इसको हमने एक बार x रख लेते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू निकालते हैं क्या आता है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालते हैं क्या आता है। जैसा कि हमने देखा कि 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h माइनस वाई अपॉन x आया। यहां से 10 को मैं इधर यहां से मैं 10 को इधर लेकर आऊं और इसको इधर लेकर जाऊं, तो यहां से x की क्या वैल्यू निकल कर आएगी? h माइनस वाई अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं। अब सुनिए, अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इन ट्रायंगल CDF ट्रायंगल में जो हमारा 10 बीटा होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? CF, और बेस हमारा क्या है? CD। CD तो खैर हमारा x था, हमने x माना हुआ तो x लिख दिया मैंने। CF देखिए किस चीज से मिलकर बना हुआ है। मैंने क्या बोला कि यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो भी h है, और यहां से लेके यहां तक जो अंदर परछाई बनी हुई है, जो इसका इमेज बना है, वो भी तो h का ही है, तो CF किस किस के एडिशन से बन रहा है? इस h में ये y ऐड कर दूं, इस h में ये पूरा का पूरा h है, इस h में ये y ऐड कर दूं, तो ये हमारा CF बन जाएगा। तो h प्लस y हमारा क्या बन गया? CF। अब देखिए फिर वापस यहीं पे वही वाला करते हैं। 10 बीटा इज इक्वल्स टू हमारा आया h प्लस वाई अपॉन एक्स। यहां से मैं x की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो ये हमारा हो जाएगा
एच प्लस वाई अपॉन 10 बीटा, एच प्लस वाई अपॉन 10 बीटा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब एक और काम करते हैं, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या हो रहा है कि h माइनस वाई अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस वाई अपॉन 10 बीटा आ रहा है ना। इक्वेट कर दिया। इस इक्वेशन के एलएचएस में x था और इस इक्वेशन के एलएचएस में भी x था, तो आरएचएस दोनों इक्वेशन का बराबर होगा, तो मैंने आरएचएस दोनों इक्वेशन का बराबर कर दिया। अब यहां पे हम कलेक्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा टर्म इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 10 बीटा ब्रैकेट h माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 अल्फा h प्लस वाई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 10 बीटा h 10 बीटा माइनस y 10 बीटा इज इक्वल्स टू h 10 अल्फा प्लस y 10 अल्फा, y 10 अल्फा। अब यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से हमें क्या चाहिए, हाइट निकालनी है। यहां से हमें हाइट निकालनी है। तो जितने भी h वाले टर्म्स हैं ना, जितने भी h वाले टर्म्स हैं उन सबको मैं क्या करूं, एक तरफ लेकर आऊं, एक तरफ लेकर आऊं। तो वो कैसे होएगा, वो कैसे होगा कि यहां पर ये पूरा का पूरा मैं इसको उठाकर इधर लेकर आता हूं, मैं इसको उठाकर इधर लेकर आता हूं, ठीक है। और फिर इसको मैं उधर भेज देता हूं, इसको फिर मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो हाइट चाहिए ना, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए। क्या ये दिख रहा है ना। तो ये हमारा h 10 बीटा था, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो गया h 10 अल्फा, h 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको भेज दिया मैंने उधर, तो उधर ऑलरेडी हमारा y 10 बीटा था ही, क्योंकि इधर हमें पहले बीटा चाहिए तो पहले बीटा वाले को लिख लेते हैं, y 10 बीटा प्लस y 10 अल्फा, ये दिख रहा है y 10 अल्फा। अब यहां से हम इधर से h कॉमन लेते हैं, उधर से y कॉमन लेते हैं, तो h कॉमन लिया तो यहां पे क्या बन रहा है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, ये पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू, ये शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे इसके, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, h के साथ ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड नीचे आ जाएगा, तो उधर और इज इक्वल टू में क्या था y 10 बीटा प्लस 10 अल्फा था ही, अपॉन में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरा का पूरा टर्म, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा। तो देखिए हमने h निकाल लिया, h हमने निकाल लिया। h था क्या, h था क्या, h इज द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉन्ड। h क्या था, h हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉन्ड, हाँ। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया।
हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो जिसने भी ये सवाल पूछा था, आशा करता हूं कि उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो वो कमेंट करे, मैं उसका इस वाले टॉपिक, वैसे कोई उतना ज्यादा जटिल है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी बाई चांस समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करे, मैं इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा और ब्रीफ में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।